संयुक्त किसान मोर्चा ने आज सिंघू बॉर्डर पे एक बहुत ही अहम बैठक बुलाई, जिसमें देश भर के तमाम किसान संगठनों को बुलाया गया था। कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद अब आंदोलन वापसी का अनाउंसमेंट किया जा सकता है या इंडिकेशन किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये आंदोलन चलेगा। ये संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया। हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता हैं जो यूपी और पंजाब और अलग अलग राज्यों से है। राजवीर जी, सबसे पहला सवाल कयास था कि शायद आज आप लोग घर वापसी के लिए कुछ इंडिकेशन देंगे, लेकिन आप लोगों ने आज कहा है कि आंदोलन चलता रहेगा। घर वापसी जैसा कुछ भी हम लोगों के हाथ अभी लगा नहीं है। ये आकाशवाणियां हो रही हैं। हमारा दो शब्दों का एजेंडा है सीधा। सरकार को अगर वार्ता करनी है तो वार्ता की टेबल पर आए और काम करना है तो सदन में जाए। 3 कानूनों के लिए सदन में जाके वापसी करे। एमएसपी पे गारंटी कानून के लिए सदन में जाके घोषणा करें कि हम कानून बनाने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। इसके बाद अगर कोई समिति बनाते हैं तब उस पर हम लोग विचार करेंगे। शहीदों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। सारे कानून जो मुकदमे लगे हुए वो वापस होना चाहिए। तभी इस आंदोलन की वापसी पर हम लोग विचार करेंगे, इसके पहले नहीं। फिर दोहराना चाहता हूं कि टीवी पर बैठ के घोषणाओं से हम लोग संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। वार्ता के लिए टेबल पर आए और काम के लिए सदन में जाएं। ठीक है, वार्ता जरूरी है ये कहा जा रहा है। आज कृषि मंत्री ने कहा है कानून वापस हो गया, अब इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही उन्होंने कई सारे मुद्दे जो आप लोग उठा रहे थे उसको भी चिन्हित किया है, चाहे वो केस विड्रॉल का। वो कह रहे हैं कि भाई अब केस तो विड्रॉल स्टेट गवर्नमेंट करेगी, स्टेट का सब्जेक्ट है, कंपनसेशन भी स्टेट का सब्जेक्ट है। तो ऐसे में क्या रिस्पॉन्ड करेंगे फिर सरकार? देखिए, कुछ महीने पहले नरेंद्र तोमर जी तो ये भी कहते थे कि भीड़ इकट्ठी करने से कानून वापस नहीं हो सकते, लेकिन कानून वापस हुए ना। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, ये एमएसपी गारंटी की जो डिमांड है ये पहले दिन से रही है। और प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, तो 2011 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते खुद इन्होंने कहा था पॉइंट नंबर B4 में कि यदि एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं होगा तो एमएसपी का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये शब्द मुख्यमंत्री मोदी जी के थे। आज वो प्रधानमंत्री हैं, अगर वो चाहें तो इस चीज को लागू कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी ही स्टेटमेंट से, अपनी ही कमिटमेंट से पीछे हट रहे हैं। सरकार तो कह रही है ना कि हम कमेटी बनाएंगे। देखिए, इस मुल्क में इतनी कमेटियां बनी, स्वामीनाथन आयोग पे कमीशन बना था, 2007 में उसकी रिपोर्ट आई, आज 2021 में है। कांग्रेस की भी सरकार जा चुकी है, बीजेपी की भी सरकार जा चुकी है, किसी ने लागू नहीं किया। बीजेपी की सरकार ने तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे दिया कि हम C2 + 50% के फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी नहीं दे सकते। तो वापस आते हैं, आपसे मैं समझना चाहूंगा, सरकार से एमएसपी को लेके तमाम कयास तो है ही, वो जब तक डिस्कशन टेबल पे नहीं होगा तब तक कह रहे हैं कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन क्या संयुक्त किसान मोर्चा के संगठनों के बीच में आज समन्वय बन पाया कि एमएसपी का रोड मैप क्या होगा, किस रूप में चाहते हैं, कैसी डेडलाइन होगी, क्या फॉर्मेशन होगा? देखिए, 2-3 बातों के ऊपर बिल्कुल कि अगर गवर्नमेंट पार्लियामेंट में थॉरेटिकली इसके ऊपर एक बयान दे देती है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे कानूनी गारंटी के लिए, और उसके लिए कमेटी की फॉर्मेशन का ऐलान कर देती है, तो लगभग ये काफी महत्वपूर्ण घोषणा होगी और आंदोलन लगभग फिर जीत की तरफ अक्सर जीता जा चुका होगा। तो हम लोग ये वेट कर रहे हैं। तो इसीलिए पार्लियामेंट की तरफ जो मार्च था उसको तो स्थगित किया है और 4 तारीख को यही मीटिंग बुलाई है कि तब तक चीजें और ज्यादा स्पष्टता से सामने आ जाएंगे। और बाकी इश्यूज भी हैं, उस पर उन्होंने कुछ ऐलान किया है, तो उसको अभी हमने स्टेटमेंट एनालाइज। लेकिन सर, ये फिर मैं फाइनल कमेंट यही लूंगा कि जैसा कि पंजाब के किसान नेता कह रहे हैं, रविंदर जी कह रहे हैं कि भाई अनाउंसमेंट हो जाए। दर्शनपाल जी ने भी यही कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही आप लोगों ने कहा। अनाउंसमेंट अगर सरकार कर देती है पार्लियामेंट में कि कानून बनेगा और इस पे कमेटी फॉर्मेशन होगा, तो आंदोलन विड्रॉ हो जाएगा। बिल्कुल, हमारे जो साथी हैं, सीनियर साथी हैं, दर्शनपाल जी हैं, रविंदर जी हैं, सभी लोग जो कह रहे हैं, हमने कहा नहीं आपसे कि बात करना तो टेबल पे आए, काम करना तो सदन में जाए। टीवी पे आकाशवाणी से काम नहीं चलेगा। अगर सदन में जाकर के सरकार घोषणा करती, सदन में कमिटमेंट करती है कि हम कानून बनाने के लिए सैद्धांतिक रूप से तैयार हैं, बकाया जो सिस्टम है वो समिति बनाएगी, तो हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। ओके, तो बॉटम लाइन यही है, 2 चीजें कि एक तो अगर केंद्र सरकार पार्लियामेंट में एश्योरेंस देती है एमएसपी पे, नंबर 1, और नंबर 2 जो पेंडिंग इश्यूज है जैसे कि केसेस का मामला हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल का मामला हो, इस पे अगर एक समझौता डिस्कशन टेबल पे हो जाता है तभी इस आंदोलन को समाप्ति की ओर ले जाया जा सकेगा। ये एसकेएम के कई नेता कह रहे हैं। आज की मीटिंग में भी इसी तरह की बातचीत हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट जिया के साथ मैं अमित भारद्वाज, सिंघू बॉर्डर, आज तक।